रोहन एक खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यमयी और खौफनाक मामलों की तह तक जाने का शौक था। एक दिन उसे एक अजीब खबर मिली। शहर के मशहूर ग्रैंड सनराइज होटल के कमरा नंबर 303 में पिछले 10 सालों में जो भी रुका वह या तो गायब हो गया या फिर रहस्यमयी तरीके से मारा गया। होटल मैनेजमेंट ने इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन अफवाहें पूरे शहर में फैल चुकी थीं। रोहन को शक हुआ कि यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा हो सकता है। वह इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए खुद होटल में एक रात बिताने का फैसला करता है। कमरा नंबर 303 में आपका स्वागत है सर। होटल के रिसेप्शन पर जब रोहन ने कमरा 303 मांगा तो रिसेप्शनिस्ट घबरा गया। उसने कहा, सर, वो कमरा बंद है, वहां कोई नहीं ठहरता। लेकिन जब रोहन ने होटल मैनेजर से बात की और खुद को पत्रकार बताया तो उसने भारी मन से चाबी दे दी। रोहन कमरे में दाखिल हुआ। कमरा शानदार था, लकड़ी के फर्नीचर, लाल मखमली पर्दे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कमरे का माहौल अचानक भारी लगने लगा। एक अजीब सी घुटन और ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। रात के 12 बजे के आसपास जब रोहन अपने लैपटॉप पर रिसर्च कर रहा था, तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। पंखा रुक गया, टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, 303। तभी कमरे के बाथरूम से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। रोहन ने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, बाहर निकल जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। खौफनाक सच। अब रोहन को यकीन हो गया था कि इस कमरे में कुछ भयानक हो रहा है। उसने अपने कैमरे ऑन किए और रात भर जागने का फैसला किया। लेकिन अगली ही घड़ी कमरे की दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग से एक परछाई निकलकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों के सामने एक औरत का चेहरा बन रहा था। चेहरा जला हुआ, आंखें गहरी काली और होंठों से खून टपक रहा था। अचानक खिड़की का कांच टूट गया और हवा के झोंके से एक पुरानी डायरी जमीन पर गिर गई। रोहन ने कांपते हाथों से उसे खोला और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डायरी में लिखा था, मैं रोशनी हूं, इस होटल की एक नौकरानी। 10 साल पहले होटल मालिक और स्टाफ ने मेरे साथ घिनौनी हरकत की और सबूत छिपाने के लिए इसी कमरे में मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा इस कमरे में कैद है, बदला अभी बाकी है। तभी दरवाजे के बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। रोहन ने झट से लाइट बंद की और बिस्तर के नीचे छिप गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में कोई था। उसके जूतों की चरमराहट, धीमी सांसें कमरे में गूंज रही थीं। रोहन ने धीरे धीरे कैमरा बाहर निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी टप टप टप, बिस्तर के ठीक सामने खून की बूंदें गिरने लगी। रोहन ने डरते हुए ऊपर देखा। बिस्तर के ऊपर जली हुई औरत उल्टी लटकी हुई थी और उसे घूर रही थी। तू भी मरेगा, रोहन की चीख पूरे होटल में गूंज उठी। अगली सुबह होटल स्टाफ जब कमरे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर रोहन की रिकॉर्डिंग डिवाइस पड़ी थी, जिसमें उसकी अंतिम चीख कैद थी। क्या हुआ रोहन के साथ? क्या वह मारा गया या कहीं गायब हो गया? और क्या यह सच में एक आत्मा थी या कोई गहरी साजिश? कमरा नंबर 303 का रहस्य आज भी बरकरार है।